Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कि किस रोल के हैसियत से आप कन्हैया कुमार का प्रचार कर रही हैं? क्या कांग्रेस में आप क्योंकि भोजपुरी को बहुत गंदा किया है मनोज तिवारी ने। लगा पता नहीं बहुत गंदे गंदे गीत। कल तो मैंने सोचा था कि उनके गीतों का क्लिप दिखा करके लोगों को बताऊंगी। नेहा जी का एक अलग अंदाज आप सभी ने देखा होगा। अक्सर सोशल मीडिया पर मनोज तिवारी पर निशाना साधती रहती हैं और लोक गायिका के ज़रिए भी निशाना साधती रहती हैं, लेकिन अब एक अलग अंदाज में नेहा सिंह राठौर खासकर उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट पर जहां से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से एक अलग अंदाज में अब नेहा सिंह राठौर दिख रही है। हमारे साथ नेहा सिंह राठौर मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। नेहा जी, एक नया अंदाज आपका देखने को मिला। अब तक आप लोक गायिका के ज़रिए लोक गायन के ज़रिए निशाना साधती थी सरकार पर, अब पहली बार आप वोट मांगती हुई सड़क पर दिखाई दे रही है। क्या है आपका इस अंदाज बदलने के पीछे का कारण, राज क्या है? नहीं दिनेश भैया, सबसे पहले तो कैसे हैं आप लोग? बड़ी गर्मी लग रही है। बहुत इंतज़ार भी किया और देखा कि भीड़ आपको सुनने के लिए जो है बिल्कुल। और देखिए भीड़ भी काफ़ी थी और हमने काफ़ी लंबे समय तक आपका इंतज़ार भी किया यहाँ पर। और ऐसा आपका पॉलिटिक्स में एंट्री कह ली जाए इसको? नहीं भैया, देखिए ये मैं कोई पहली बार नहीं आई हूँ। दूसरी बात चीज़ कि मैं वोट मांगने नहीं आई हूँ। मैं आज भी आपने मुझे एक लोक गायिका के रूप में ही देखा होगा और मैं हमेशा से मुखर रही हूँ बतौर लोक गायिका। जनता के मुद्दे उठाती रही हूँ। फिलहाल मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पूर्वांचल के लोग रहते हैं और उनको ये पता होना ज़रूरी है कि उनके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं ये बताने आई हूँ महाराज कि जिनको आप 10 साल से जिताते आ रहे हैं, वोट जिनको देते आ रहे हैं, जो 10 साल से आपके यहाँ के सांसद हैं, वो आपके लिए क्या किए हैं, है ना। तो बाकी मैं बेरोजगारी और महंगाई के गीत गाती हूँ, जैसा कि आपको पता भी है। मैं कई बार तो आपके स्टूडियो में भी गई हूँ, तो आज भी मैंने बेरोजगारी के गीत गाए। मैंने और कौन से गीत गाए हैं? बेरोजगारी पे ज़्यादा फोकस रहा आपका, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपने इसी सीट को क्यों चुना? क्योंकि इस सीट पर आपका नाम भी चल रहा था टिकट मिलने का, फिर हालांकि आपको टिकट नहीं मिला, कन्हैया कुमार को टिकट अनाउंस हुआ और इस सीट पर आपने जो है मनोज तिवारी का पीछा अभी तक छोड़ा नहीं है, जो सोशल मीडिया से पकड़ा था। मुझे याद आया, मनोज तिवारी जी का पीछा मैं नहीं कर रही हूँ। पीछा नहीं छोड़ा आपने बोला। मैं आपको बता दूं, मेरा एक आंदोलन है भोजपुरी बचाओ आंदोलन। मैं पिछले 3-4 सालों से उस पर काम कर रही हूँ क्योंकि भोजपुरी को बहुत गंदा किया है मनोज तिवारी ने। पता नहीं बहुत गंदे गंदे गीत। कल तो मैंने सोचा था कि उनके गीतों का क्लिप दिखा करके लोगों को बताऊंगी कि कितने फूहड़ बोले, लेकिन मैं दिनेश जी आपको बता रही हूँ, मैं असहज हो गई, ऑडियंस असहज हो गई। वो आदमी कैसे गीत कोई गा सकता है? मैं उस गीत के बोल भी अपने जुबान से नहीं ले सकती। इतना फूहड़ और अश्लील गीत गाने वाला व्यक्ति मुझे नहीं लगता है कि संसद में शोभा देता है। इसीलिए मैंने उनके खिलाफ जो है आई हूँ कि नहीं भाई, ऐसे लोगों को आप लोग, अब खास तौर से मेरा तो शिकायत भाजपा से रहता है कि भाजपा ऐसे लोगों को टिकट दे करके प्रमोट करती रहती है, जो कि मुझे लगता है बतौर भोजपुरी भाषी, क्योंकि मैं अपनी भाषा के प्रति बहुत सजग और सेंसिटिव हूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जगह नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ पे। और इसीलिए आपका जो प्रोग्राम था उसका नाम था रिंकिया के पापा से बदला, तो किस बात का बदला? यही जो भोजपुरी में जो उन्होंने अश्लीलता फैलाई है, भाषा को जो उन्होंने गंदा किया। आपको पता है एक चीज़, आज भी दिल्ली बम्बई जैसे शहर में भोजपुरी के नाम पे लोग ना एकदम अठनिया चवनिया मुस्की मारते हैं, कह रहे भोजपुरी मन। कई बार ये मेरे साथ हो गया। मैं जब बताती हूँ कि अरे मैं तो भोजपुरी से हूँ, भोजपुरी गीत गाते हैं, लोग कहते अच्छा भोजपुरी मैंने वल्गर, मतलब भोजपुरी गाली बनकर रह गई, ऐसा कहना चाहिए? हाँ, मतलब भोजपुरी सच में गाली बन के रह गए। भोजपुरी मतलब गंदा गीत। भोजपुरी मतलब गंदा गीत। वही लगाई दही चोलिया के हुक राजा जी, लहंगा उठा दे रिमोट से। तो इन लोगों ने भोजपुरी का बहुत नुकसान किया है, मेरी भाषा का बहुत नुकसान किया है, तो मैं आई हूँ इसीलिए। अच्छा, अब मैं पॉलिटिकली एक दो सवाल ले लेता हूँ। आप लगातार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीटों पर जा रही हैं अलग अलग, क्या देख रही हैं आप माहौल? इस बार कन्हैया कुमार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ की जो लोकल कांग्रेस यूनिट है उनका विरोध का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन अब किस तरीके से कन्हैया कुमार की कैंपेनिंग देख रही हैं आप? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे क्या लगता है या ऐसे ग्राउंड पे क्या लगता है, वो बहुत दूसरी बात होती है ना। 4 जून के बाद मुझे लगता है कि सबको पता ही लग जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। माहौल बनाने को बहुत लोग माहौल बना लेते हैं, भाषणबाजी करते रहते हैं कि मैं जीत रहा हूँ तो मेरे को ये मिल रहा है तो जनता मेरे पक्ष में। मैं इन चीज़ों पे विश्वास ही नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि एक दिन सब तय हो जाता है, पता चल जाता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो 4 जून का इंतज़ार कीजिए। चलिए, मेरा अब आखिरी सवाल है और मैं सवाल वहीं पे ख़त्म करूंगा जहां पर आपसे आखिरी बार इंटरव्यू लिया था, और वही सवाल था कि किस रोल के हैसियत से आप कन्हैया कुमार का प्रचार कर रही हैं? क्या कांग्रेस में आपकी एंट्री माने हम?
प्रचार ही नहीं कर रही हूँ। मैं आई हूँ बेरोजगारी के गीत गाने और भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ, ये मेरा प्रदर्शन है। मैं किसी के लिए वोट मांगने नहीं आई हूँ। मैं बस ये बताने आई हूँ कि मनोज तिवारी जी ने, जिन्होंने भोजपुरी का, जिन्होंने भाषा का इतना नुकसान किया है, आप उनको वोट मत दीजिए। ऐसे लोग संसद में शोभा नहीं देते हैं। ऐसे छिछोरे और अश्लील गवैये लोग संसद, क्योंकि वो संसद है, वो बहुत सम्मानित जगह है, वो भोजपुरिया डीजे ऑर्केस्ट्रा की जगह नहीं है। तो मैं बस ये करने आई हूँ यहाँ पे जी। तो पॉलिटिकल पार्टी कोई ज्वाइन करेंगी या नहीं, आज तो बता दीजिए, एक ब्रेकिंग न्यूज़ तो दे ही दीजिए। अरे दिनेश जी देखिए, मैं कह तो रही हूँ कि कल का भरोसा नहीं है महाराज। जब अब जहिया ज्वाइन करेंगे, आपको लगता है मीडिया वालों से दूर रह पाएगी ये बात? ज्वाइन करेंगे तो उस दिन भी पता चल ही जाएगा। मैं आपको इंटरव्यू जरूर दूंगी जिस दिन मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी। आपने पहले भी वादा किया हुआ है अपने इस नेहा सिंह राठौर का जो है अंदाज अपने आप में खास है, और ख़ास अंदाज उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में हमें देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं रात के शायद 9 बजे का समय है, और यहाँ से प्रोग्राम ख़त्म करके एक और जगह नेहा सिंह राठौर लगातार इस सीट पर मेहनत कर रही हैं। मकसद एक है उनका मनोज तिवारी को हराना। अब मनोज तिवारी को हरा पाती है, इस मकसद में कामयाब हो पाती हैं या नहीं, ये तो 4 जून को पता चलेगा। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं दिनेश यादव।